नमः शिवाय डिवाइन पीपल्स, स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड रीडिंग। आज की जो पिका कार्ड है, हमारे जो व्यूअर्स हैं सभी को गॉड गाइडेंस रीडिंग बहुत पसंद आ रही है, इसलिए आज की जो ग्रोथ है यानी कि ग्रोथ रीडिंग जो है वो भी गॉड गाइडेंस के माध्यम से ही की जा रही है। तो यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए आज का जो टॉपिक है भगवान शिव शंभुनाथ जी की गाइडेंस है आज आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए। ये ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये ग्रोथ आपकी मटेरियल ग्रोथ है, यानी कि आपके स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ग्रोथ के बारे में आज हम इस रीडिंग में बात करेंगे। तो आज की रीडिंग के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे भगवान शिव जी का चित्र है या रूप है। दूसरा कार्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं भगवान हनुमान जी हैं। तीसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं नंदी जी हैं। तो आज आपके ऊपर डिपेंड है आप किन के साथ जाना चाहेंगे गाइडेंस के लिए। तो आप अपनी विल के बेस पे, अपनी इच्छा शक्ति के बेस पे, अपने इंट्यूशन के बेस पे आप अपने लिए कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला कार्ड सेलेक्ट किया है यानी कि भगवान महादेव जी का कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आप सभी की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और भगवान महादेव जी की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहे, ऐसी हम आपके लिए कामना करते हैं। तो चलिए, भगवान शिव का नाम लेके, महादेव जी का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय। तो जिन्होंने भी पहला कार्ड सेलेक्ट किया है, आपका पहला कार्ड मैं देखूं यहाँ पे, बहुत सारा कार्य में आप फंसे हुए हैं इस समय और ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत सारा वर्क एक साथ आपके ऊपर आ चुका है, बहुत सारा काम में आप व्यस्त हो सकते हैं इस टाइम में। ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपको आपके कार्यों में किसी की भी मदद की ज़रूरत पड़े तो उसे लेने से कतराएं नहीं, मदद ज़रूर लें। इससे आपका कार्य जो है वो थोड़ा सा हल्का होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपका जो ये टाइम चल रहा है इस समय, आपको अपनी जो लाइफ है थोड़ी सी बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको फील हो रहा है और इसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। कार्य आप कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कार्य आप करें लेकिन खुद के लिए भी समय आप ज़रूर निकालें। तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ को थोड़े से इम्प्रूवमेंट लाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें टाइम से और जो बैलेंस है लाइफ में उसे लाने की कोशिश करें, ताकि आप जो कार्य हैं वो भी अच्छे से कर सकें और आपकी हेल्थ पे भी कोई असर ना पड़े। अगली गाइडेंस मैं आपके लिए देखूं और अगला कार्ड यहाँ पे इस रीडिंग का कह रहा है, आपको बहुत जल्द आपके जो गोल्स हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना है। आप अपने गोल्स के लिए लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप लक्ष्यों पे ही ध्यान आपका केंद्रित है और आप बाकी सारी चीज़ भूल जाएं। तो जब आपको लक्ष्यों की प्राप्ति हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो शरीर है वो आपको जो सपोर्ट है वो करता हुआ नज़र नहीं आए, यानी कि आपकी हेल्थ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पहला कार्ड भी आपको यही कह रहा है और सेकंड कार्ड भी आपको यही कह रहा है, अपने गोल्स के लिए लड़ें लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। तो जी जान तो लगानी है लेकिन जी जान को भी बनाए रखना है अपने शरीर में। और यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि जानकारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं तो साथ में ज्ञान को भी बढ़ाएं, नॉलेज को भी बढ़ाएं, तभी आप असल मायने में अपनी जीत के हकदार हो पाएंगे। इस टाइम में लड़ाई झगड़ा बना हुआ है आपके आसपास, तो उस चीज़ से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। किसी के भी मैटर में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है और बेमतलब के लड़ाई झगड़ों को आपको बढ़ाना नहीं है, उसे आप इग्नोर करें जितना हो सके। तो इस टाइम में आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और ऐसा ना हो कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपकी फैमिली पे निकल रही हो। तो अगर ऐसा है तो इसे सबसे पहले आप बंद कर दें, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान ही होगा और आपके मन में जो स्ट्रेस है वो और दुगना हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है इस टाइम में। अगली गाइडेंस मैं आपके लिए देखूँ, यहाँ पे अगला कार्ड आया है आपको जो समझा रहा है कि
इस सब से बचने का एक यही उपाय है, जीवन को बैलेंस करने का एक यही उपाय है कि शांत हो जाएं कुछ टाइम के लिए, एकांत में टाइम बिताएं और जितनी देर चुप हो सके आप रहें। यानी कि मेडिटेशन की ज़रूरत है और इस समय आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है आपको। सबसे अच्छा आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आप श्रीमद् भगवद गीता जी का जो अध्ययन है वो आप करें इस टाइम में। तो आप देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी और आप अपने जीवन में अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअल टीचिंग्स की ज़रूरत है और ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे अच्छा आपके लिए यहाँ पे है कि आप भगवद गीता का अध्ययन करें इस टाइम में और मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें। उसके बाद आपको आपकी लाइफ जो है वो सही ट्रैक पे आते हुए नज़र आएगी और आपका लाइफ जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आपको इस टाइम में मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है, जिससे आपके लाइफ का जो बैलेंस है वो बना रहे और ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ना हो पाएँ। तो अगला कार्ड, अगले गाइडेंस में आपके लिए देखूँ, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं आपके लाइफ में संपन्नता जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाली है। तो फिर ये जो स्ट्रेस आपने बनाया हुआ है या जो टेंशन आपने ली हुई है, ये व्यर्थ की है, इसे आप रिलीज़ कर दें। तो अबंडेंस आपको आपकी लाइफ के हर एक कोने में देखने को मिलने वाली है। आप कार्य कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपने वर्क से आप एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड उससे ना रहें। ये बात श्योर है कि आपको जो प्रॉस्पेरिटी है, जो अबंडेंस है, वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ना रहें क्योंकि इससे आपके माइंड में जो स्ट्रेस है वो बन रहा है। तो ये आपके लिए गलत है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। अगला कार्ड, अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं क्या कह रहे हैं भगवान शिव आपके लिए। ईश्वर कह रहे हैं आप अपने आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि मदद आप अगर किसी से ले सकें तो आपके लिए सबसे अच्छा है। बिल्कुल भी कतराना नहीं है मदद लेने में। आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लें। अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं क्या कह रहे हैं ईश्वर। ईश्वर कह रहे हैं अगर अभी तक आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है या प्रॉब्लम काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई हैं लाइफ में, काफ़ी समस्याएं हैं, तो बहुत जल्दी इस सब से आपको रिकवरी देखने को मिलने वाली है। इसका रास्ता आपको बता दिया है इस गाइडेंस में कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें और उससे आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी, आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। तो आप आपकी लाइफ में अच्छे से जो कार्य हैं वो कर पाएंगे और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी क्लीन अप हो जाएंगे। तो अब इस समय आपको ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान शिव से आप कनेक्ट होएं, मेडिटेशन करें, ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस और मुझे लगता है अब इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आपको इससे गाइडेंस मिली तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसे आप शेयर करें ताकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत हो उस तक ये रीडिंग पहुंच सके। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं अगली रीडिंग की। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने सेकंड कार्ड सेलेक्ट किया है, भगवान शिव की गाइडेंस आपके लिए हम जानेंगे। यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, तो भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए। तो पहला कार्ड आपके इस गाइडेंस का मैं देखें क्या कहते हैं भगवान शिव आपके लिए। ईश्वर कह रहे हैं आपके लाइफ में जो फाइनेंसेस हैं उसकी ग्रोथ तो आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए है कि आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। यानी कि जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ ये बहुत अहम भूमिका निभाती हैं हमारे जीवन में, तो इन्हें इग्नोर ना करें और इसे एंजॉय करें अपने जीवन को। आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, आपको इस टाइम में एकांत में टाइम बिताने की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को इस समय काफ़ी लोग अशांत नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अकेले में टाइम बिताएं और जो इमोशंस हैं उन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को इस टाइम में। सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत से लोगों का जो बिज़नेस है वो ग्रोथ करने वाला है, ग्रो होने वाला है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। जो नए लोग हैं, अपने बिज़नेस अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। ईश्वर कह रहे हैं आपका जो बिज़नेस है वो आपको ग्रो होता हुआ नज़र आएगा।
अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस गाइडेंस में, ईश्वर कह रहे हैं गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि अगेन आपके लिए जो अर्थ है वो कार्ड आया है। तो ये कार्ड डेफिनेटली आपके लाइफ में यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। ईश्वर भी कह रहे हैं बहुत जल्द कुछ अच्छी खबर आने वाली है फाइनेंशियल मैटर से, यानी कि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो रही है आपके जीवन में। आपके जो कार्य हैं वो आपको सफलता दे रहे हैं। वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, काफ़ी लोग इस टाइम में कुछ चैलेंजेस को खोज रहे हैं अपने जीवन में, यानी कि उन्हें अपने लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। वो चाहते हैं कि कुछ चुनौतियां आएँ जिससे उनका जो जीवन है काफ़ी अच्छा होता चला जाए, यानी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी लोग खुद को चैलेंजेस में डालते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी लोग कुछ नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। तो काफ़ी लोग अगर अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ, तो आपके लिए परफेक्ट टाइम है। ईश्वर कह रहे हैं आपके लिए शुभ समय है जो बना हुआ है। काफ़ी लोगों को इस समय ये भी गाइडेंस है कि आप नई नई बुक्स पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और अपने स्किल्स को कैसा डेवलप करना है इस पे आप ध्यान दें, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यही स्किल्स आपको आपके कार्य में आगे जाके सफलता दिलाएंगी। तो कुछ नया आप सीख सकें तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अगली गाइडेंस मैं आपके लिए देखूं, ईश्वर कह रहे हैं अगेन ये देखिए 3 कार्ड आ गए आपके लिए यहाँ पे अर्थ के। तो तीनों ही कार्ड यहाँ पे आपके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट को दिखाते हैं। तो स्ट्रांगली अर्थ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, स्ट्रांगली फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। और जो ये लोग हैं आपको इस टाइम में अगर फाइनेंसेस में कमी आपके जीवन में चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको अपने जो रूट चक्र है उसे बैलेंस करने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और रूट चक्र का जो बीज मंत्र है वो लम है, और आप अपने मूलाधार यानी कि रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करें इस टाइम में। अगली गाइडेंस यहाँ पे अगला कार्ड आपको कह रहा है सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंशियली एक्सेप्टेड अपॉर्चुनिटीज़ यू ऑफर्ड, यानी कि बहुत जल्दी आपको आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखने को मिलने वाली हैं, तो उसके लिए तैयार रहें। और जब भी जीवन में अपॉर्चुनिटी आए उसे आप गंवाएं नहीं। तो बहुत सी डील्स आती हुई नज़र आ रही हैं, सक्सेसफुल टाइम बना हुआ है। तो इस टाइम में आप अपने को प्रिपेयर करके रखें, तैयार करके रखें, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे मिस ना करें। तो बहुत मैजिकल टाइम बना हुआ है, ईश्वर कह रहे हैं आपके जीवन में। अगली गाइडेंस अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, अगर अभी आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, कोई भी डिसीजन लेने का आप निर्णय बना चुके हैं कि कोई भी बड़ा फैसला आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ ले रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं ये अभी शुभ समय नहीं है, आपको रुकना चाहिए अभी और परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। अगला कार्ड आपको दर्शा रहा है कि ईश्वर कह रहे हैं चिन्ह का इंतज़ार करें, यानी कि ईश्वर आपको संकेत देंगे, उसके बाद आप जो ये कार्य करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यानी कि ईश्वर आपको खुद ब खुद गाइड कर देंगे कि कब आपको ये कार्य करना है और कब आपके लिए परफेक्ट समय आ चुका है, और तब तक कोई भी बड़ा फैसला आप ना लें। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, अगला कार्ड कह रहा है आपको इस समय लेट गो करने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत से लोगों को आपको क्षमा करने की ज़रूरत है। आपने जिन्हें भी अपने मन में बैठा लिया है, नेगेटिव इमोशन जिनके प्रति बैठा लिए हैं, उन्हें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही इमोशंस हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस ना आए तो इसे आप रिलीज़ कर दें। आपका जो जीवन है वो आपको मधुर होता हुआ नज़र आएगा और ग्रोथ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे आपके लिए यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी और आपको इससे गाइडेंस मिली तो इसे आप शेयर ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ है जो आपको रेजोनेट करी, और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की, तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा कार्ड सेलेक्ट किया है, नंदी जी का कार्ड यहाँ पे है, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, तो भगवान महादेव जी की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भगवान शिव शिवा का ध्यान करते हुए उनके आशीर्वाद के साथ में हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो चलिए, पहला कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस रीडिंग का। पहला कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं, उसमें आपको जो क्लोजनेस है वो देखने को मिलने वाली है। क्षमा करने की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत से लोगों को, और
पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। काफ़ी नेगेटिव इमोशंस मुझे आपके भीतर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं जिसके भी प्रति आपने नेगेटिविटी भर ली है, अपने मन में नेगेटिव विचार बना लिए हैं, तो इसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे हों, मधुर हों और कोई भी नेगेटिविटी उससे अफेक्ट ना करे, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है, सभी को क्षमा करना है, सभी को माफ़ कर दीजिए। आप देखेंगे आपके जो रिश्ते हैं खुद ब खुद मधुर होते चले जाएंगे। तो इस बात पे ध्यान देना है आपको। अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं यहाँ पे क्या कह रहे हैं ईश्वर कह रहे हैं अपने अगेन आपके लिए वही कार्ड आया है। ये कार्ड भी आपको यही दर्शा रहा है कि अपने को रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपने विचारों को देखने की ज़रूरत है। देखिए आप कहीं पे गलत तो नहीं जा रहे हैं, आपके विचार कहीं आपके मन में गलत विचार तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब विचार आएंगे उसके बाद ही हम एक्शन करते हैं। तो ये विचारों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम विचारों के बाद ही एक्शन होते हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि पहले थिंकिंग होती है, उसके बाद एक्शन होता है। तो पहले हम सोचते हैं, फिर हम रिएक्ट करते हैं। तो जैसे हम सोचेंगे वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव ना हो, तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आप शुद्ध कर दीजिए। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको आपके जीवन में बहुत सी नई दिशाओं को चुनने की ज़रूरत है इस टाइम में। अगर फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो, और आप चाहते भी हैं कि आप नई जॉब करें या कहीं कोई नया कार्य आप ट्राई करें, तो आपके लिए सबसे अच्छा है इस टाइम में मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का अपने जीवन में और नए सिरे से जीवन को स्टार्ट करने का। अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूँ यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं अपनी जो कॉन्फिडेंस है, अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप में बहुत सा डर है, हिचकिचाहट है, तो इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आपको खुद पे विश्वास आएगा। तो सबसे पहले अपने को परफेक्ट बनाने पे आप ध्यान दें, अपनी स्किल्स को आप डेवलप करें और किसी के भी प्रति आपने कोई भावना बना ली है, कोई धारणा बना ली है, तो उसे सबसे ज़्यादा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि तीनों ही कार्ड में यही आया है आपके लिए। तो डेफिनेटली यही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने किसी के प्रति कोई ठोस भावनाएं बना ली हैं अपने मन में। आपने उस व्यक्ति को अपने मन में बैठा लिया है, उसके प्रति नेगेटिविटी को बैठा लिया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय आप उसे रिलीज़ कर दें, सभी को क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अभी तक आपकी जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लम से भरी हुई है। तो माफ़ कर देंगे तो खुद ब खुद जो परिस्थिति है वो सुलझ जाएगी। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, अगेन आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिविटी को बनाए रखें और नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं अपने मन में बिल्कुल भी ना आने दें। अगली गाइडेंस आपको कह रही है आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। तो इंट्यूशन तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, खुद से कनेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद आपको जो गाइडेंस है, जो मार्ग है, वो खुद ब खुद आपको ईश्वर देंगे। यानी कि इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चलेगा आपको क्या करना है और क्या किस तरीके से आगे आपको अपनी लाइफ में बढ़ना है। तो अपनी साइकिक एनर्जी को डेवलप करने पे ध्यान दें। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ये नेगेटिविटी भी सबसे पहले रिलीज़ हो जाएगी। तो फॉरगिवनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान करें। ध्यान ही एकमात्र कुंजी है जो आपको खुद से जोड़ेगी और आप इजीली हर किसी को क्षमा कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगला कार्ड मैं यहाँ पे देखूँ, ये आपके लिए एक डायरेक्ट गाइडेंस आई है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट उसका जो आंसर है नो में आया है। यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं या जो कुछ भी आप पूछना चाहते थे तो उसका उत्तर ना है यहाँ पे इस समय। तो ईश्वर कह रहे हैं जो आप अभी ये सोच रहे हैं ये आपके लिए सही नहीं है। तो अभी रुक जाएं और इंट्यूशन को इंक्रीज़ करने पे ध्यान दें, अपनी साइकिक एनर्जी को डेवलप करें और सभी को क्षमा करने पे ध्यान दें, पॉजिटिविटी को बनाए रखें। तो ये है आपके लिए गाइडेंस और मुझे लगता है अब इस गाइडेंस को मुझे आपके लिए यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, इससे आपको गाइडेंस मिलती है, आपको ये रेजोनेट करी, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसे आप शेयर ज़रूर करें
ताकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत है उस तक ये रीडिंग पहुंच सके। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से टाइम से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।